Hare Krishna girls, thank you so much for your comments and your love. स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज जिसके लिए आपने इतने सारे कमेंट किए, बस्टिंग द पीरियड मिथ। तो इस सीरीज को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर एक वीडियो में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे जिस पे हम डिस्कशन करेंगे और उसके साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रीजंस को जानेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम वहीं उसे आंसर करेंगे। अब बढ़ते हैं इस टॉपिक के पहले चैप्टर की तरफ, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो अगर हम साइंस की टर्म्स में समझें तो हम सब जानते हैं कि पीरियड्स क्यों होते हैं। एट द एज ऑफ 12 to 16 गर्ल्स स्टार्ट टू ओव्यूलेट और वो जो एग है वो ओवरी से होके, जिसे ओवम कहते हैं, वो ओवरी से होके फैलोपियन ट्यूब से होके यूट्रस तक पहुंचता है। यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो थिकर होती चली जाती है और अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में तो उसके बाद जब वो यूट्रस तक आता है तो वो लेयर बहुत थिक हो गई होती है और जब उससे वो एग एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो वो लेयर कन्वर्ट हो जाती है प्लेसेंटा में, जिसका काम होता है उस एग को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो जो लेयर है यूट्रस के अंदर उसे हम कहते हैं एंड्रोमेट्रियम और वो लेयर along with the cell start shedding out of the uterus. That's how we got periods. तो ये तो है साइंटिफिक लैंग्वेज जिसमें कि बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व होती है, हमारे ब्रेन का कुछ एक पार्ट इन्वॉल्व होता है जो कि कंट्रोल करता है उन ग्लैंड्स को। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत सारे हार्मोन्स ग्लैंड्स जिसकी वजह से हमें पीरियड्स होते हैं। तो ये है साइंटिफिक पार्ट ऑफ इट जो कि हमने बुक्स में भी पढ़ा है। नाउ कमिंग टू स्पिरिचुअल पार्ट, क्या शास्त्रों में ऐसा कुछ मेंशन है? मतलब हमारी बायोलॉजी की बुक ने तो हमें बता दिया, लेकिन क्या शास्त्रों ने हमें ऐसा कुछ बताया? जी हाँ, बिल्कुल। जब हम श्रीमद् भागवतम का कॉन्टो 6 का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, चैप्टर 9 जब शुरू होता है उसका फर्स्ट श्लोका में श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं महाराज परीक्षित को कि विश्वरूप नाम के एक प्रीस्ट थे जो कि डेमीगॉड्स के, देवताओं के प्रीस्ट थे, जो कि हाफ राक्षस थे और हाफ ब्राह्मण। मतलब उनके जो पिताजी थे वो ब्राह्मण थे और उनकी जो मदर थी वो असुर थी। तो विश्वरूप जो थे उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था उसमें उनके पास 3 हेड्स थे, 3 सर थे उनके, जिसमें से एक से वो वाइन पीते थे, दूसरे से सोमरस पीते थे और तीसरा ईटिंग के लिए था। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि वो अपने फादर की साइड से डेमीगॉड से, देवताओं से रिलेटेड थे और जो अपनी मदर की साइड से वो असुरों से रिलेटेड थे। तो जब भी वो कोई आहुति दे रहे होते थे तो उसमें अलॉन्ग विद डेमीगॉड्स वो असुरों के नाम से भी आहुति देते थे। विश्वरूप जब आहुति देते थे तो वो देवताओं के नाम से लाउडली आहुति देते थे, लेकिन बहुत ही सीक्रेटली असुरों के नाम से भी आहुति देते थे। तो जब ये बात इंद्र को पता लगी तो इंद्र को लगा कि बिकॉज वो दोनों की तरफ से आहुति दे रहे थे तो ही वॉज काइंड ऑफ सुप्रीम इन बोथ द डायनेस्टीज। तो इंद्र को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे चल के देवताओं को डिफीट कर दें, तो उन्होंने उनका वध करने का सोचा और गुस्से में आके उनके 3 सिर काट दिए। क्योंकि विश्वरूप ब्राह्मण थे तो उन्हें ब्रह्म हत्या का अपराध लगा। इंद्र चाहते तो अपनी पावर से उस पाप से तुरंत मुक्त भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने 1 साल तक सफ़र किया और उसके बाद वो गए अर्थ, ट्री, वाटर एंड विमेन, इन चारों के पास, और इन्हें बोला कि वो उनके सिन का 1/4 पार्ट ले लें ताकि वो उससे फ्री हो सकें। तो जब वो मदर अर्थ के पास गए तब उन्होंने मदर अर्थ से कहा कि आप मेरे सिन का 1/4 पार्ट ले लीजिए। मदर अर्थ ने कहा कि ठीक है, मैं आपके सिन का 1/4 पार्ट ले लेती हूँ, बदले में आपको मुझे एक वरदान देना होगा कि जब भी कोई मेरे अंदर एक गड्ढा खोदेगा तो वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा कुछ समय के पश्चात। तो इंद्र ने उन्हें वो वरदान दे दिया। तो मदर अर्थ के पास ये वरदान आ गया कि अगर हम कहीं पे भी कोई पिट खोदते हैं तो हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद वो खुद ही भर जाता और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली वो खुद ही भर जाता है। और लेकिन उसका रिज़ल्ट ये हुआ सिन एक्सेप्ट करने का कि मदर अर्थ के कुछ पार्ट्स पृथ्वी पे आप देखेंगे डेजर्ट्स भी हैं, बैरन एरिया है जहाँ खेती बाड़ी नहीं हो सकती। So that is a part of accepting Indra's sin. अब चलते हैं वाटर की तरफ। तो जल ने कहा कि ठीक है, मैं आपके सिन का 1/4 एक्सेप्ट करता हूँ, बदले में
आपको मुझे ये बूंद देना होगा कि जब भी किसी भी चीज़ में मुझे मिक्स किया जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इट वॉज एक्सेप्टेड। अभी अगर हम दूध में पानी मिलाते हैं या जूस में हम पानी मिलाते हैं तो किसी को पता नहीं लगता कि उसके अंदर पानी है, इट जस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना। इन द रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द सिन ऑफ इंद्रा, उसमें बबल्स, पानी में बबल्स और झाग ये सब आने लगा। तो अभी भी अगर कहीं पे आप देखते होंगे पानी में कहीं झाग या वो सब होता है तो दैट वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, हम उसे पीते नहीं हैं, ठीक है। तो ये था इंद्र के सिन एक्सेप्ट करने का नतीजा। उसके बाद ट्री के पास गए, तो जब ट्री के पास गए तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके सिन का 1/4 पार्ट एक्सेप्ट करता हूँ, बदले में आपको मुझे ये बूंद देना होगा कि जब भी मेरी कोई ब्रांच टूट जाएगी तो उसकी जगह, ब्रांच या पत्ते टूट जाएंगे तो उसकी जगह खुद ही नए वो उगाएंगे। तो इंद्र ने कहा ठीक है। अब उन्हें भी वो वरदान मिल गया और बदले में ट्रीज को मिला सब, जो कि इंद्रा का सिन एक्सेप्ट करने का नतीजा है, विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग और समटाइम नॉट टचिंग। एक जूस टाइप का निकलता है, बहुत ही गाढ़ा सा लिक्विड निकलता है पेड़ों में से, कई बार आपने देखा होगा उनके पत्ते तोड़ने से निकलता है, कई बार पेड़ की छाल जब हम उतारते हैं तो उसमें से भी वो लिक्विड टाइप का निकलता है, एक बहुत ही थिक लिक्विड, विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर अस। दैट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बिकॉज ट्री एक्सेप्टेड 1/4 ऑफ इंद्राज सिन। अब आती है बारी विमेन की। तो जब विमेन के पास इंद्र गए और उन्होंने कहा कि आप मेरा 1/4 सिन एक्सेप्ट कर लीजिए, विमेन ने कहा ठीक है, इन रिटर्न आई वॉन्ट कि मैं किसी भी वक्त प्रजनन कर सकूं। इंद्रा ने वो बूंद उन्हें दे दिया एंड इन रिटर्न इंद्रा के सिन का नतीजा ये हुआ कि वी स्टार्ट टू मेंस्ट्रुएट। तो ये था शास्त्रों के हिसाब से। ये हमने समझा कि हाउ मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर्स, ये होती कैसे, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हाउ वुमेन स्टार्टेड टू गेट पीरियड्स, और साइंस के हिसाब से हाउ आवर बॉडी स्टार्ट दिस प्रोसेस। नाउ अंडरस्टैंड कि इन प्रोसेस का हमारे ऊपर इफेक्ट कब पड़ता है। सबसे पहले अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में समझे तो पीरियड के इरेगुलर होने से या ना होने से हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमारे नर्वस सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी बोन्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है, हमारे वेट गेन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, एंड वी स्टार्टेड टू फील क्रैम्प्स एंड ब्लोटिंग इन आर लोअर एब्डोमेन एरिया। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, उसके साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मेंटल स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, ऑल दीज थिंग्स। नाउ ये सारे इफ़ेक्ट हो गए हमारी हेल्थ के ऊपर। अब देखते हैं मेंस्ट्रुएशन का हमारी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर हम शास्त्रास को पढ़ें तो विविडली शास्त्रास में 4 आश्रम बताए गए हैं टू फॉलो: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो प्रभु जी इसको ये फॉलो करना होता है मेंटली, ऑब्वियसली प्रिपेयर होके। उन्हें पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, फिर उन्हें गृहस्थ लाइफ में जाना होता है टू रिप्रोड्यूस एंड टू रेज गुड वैष्णव चिल्ड्रंस, एंड देन वो वानप्रस्थ की तरफ जाते हैं और उसके बाद संन्यास। तो इन सब के लिए प्रभु जी को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। उन्हें अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है कि वो हर आश्रम में रह के उस आश्रम के हिसाब से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकें और उसमें अपनी साधना को भी डेवलप कर सकें। बट विमेन के लिए देखा जाए तो उनकी बॉडी ही ऑलरेडी ये काम करती है। हमें अपनी बॉडी को कंट्रोल करने का स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। इट इज़ ऑटोमेटिकली हैपनिंग फॉर अस व्हेन वी स्टार्टेड द मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। उसके बाद वी आर रेडी टू रिप्रोड्यूस, वी कैन पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन पार्ट, एंड व्हेन इट स्टॉप हम वानप्रस्थ लाइफ में एंटर हो जाते हैं। भगवान ने हमारे लिए ये प्रोसेस बहुत ही ईजी कर दिया। हमें अपनी बॉडी को ट्रेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ वर्किंग इन दैट वे। हमें सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल करना है। सो नाउ जब हमारी बॉडी इस हिसाब से चल रही है, व्हाई कांट वी जस्ट ट्रेन आवर माइंड टू डू भक्ति अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास? क्योंकि भगवान ने हमारे लिए सोचे स्पिरिचुअलिटी कितना आसान बना दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई कहे कि माताओं का काम है घर संभालना, स्पिरिचुअलिटी से दूर ही रहिए, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, तो उन्हें बताइए कि भगवान ने आपकी बॉडी को ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी फ्रेंडली बनाया है कंपेरेटिव टू प्रभु जी। सो नाउ टेक योर बीट बैग एंड स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Now coming to a question as well,
कि क्या हम पीरियड्स में चैंटिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली हम पीरियड्स में चैंटिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास तुलसी माला है या हमारे पास नीम माला है, हम दोनों पे ही चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आफ्टर यू टेक गुड बाथ, आफ्टर 5 days, आप अपनी जो माला है उसे गंगा जल से और गौमूत्र छिड़क के उसको पवित्र कर सकते हैं दोबारा से। नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं है, और आप अपनी चैंटिंग उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हरि नाम तो वैसे ही बहुत शुद्ध है। सो गेट रेडी विद द फैक्ट्स गर्ल्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं तो फिर से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार आपको करने होंगे 500 लाइक्स इस वीडियो पे। जैसे ही 500 लाइक्स हो जाएंगे हम दूसरा चैप्टर इसका ड्रॉप करेंगे। हरे कृष्णा।